Good morning students. Today class 10th exercise 7.1. तो स्टूडेंट्स इससे पिछली वीडियो हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। ओके स्टूडेंट्स, तैयार हैं सभी? ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 का कुछ इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। ओके, वो इसी क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। ओके, देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो स्टूडेंट देखिए, लेट P के पॉइंट होंगे XY बी द required point using the section formula. Okay student, we obtain, ध्यान से देखिए, बातें नहीं, सेक्शन फॉर्मूले के बारे में आपको बताएंगे। सपोज हमारे पास 2 पॉइंट हैं, फर्स्ट पॉइंट x1 एंड y1 एंड सेकेंड ये A पॉइंट हो गया और B के पॉइंट होंगे x2 एंड y2। कल हमने किस फॉर्मूले की बात की थी एक्सरसाइज में? डिस्टेंस फॉर्मूले की। आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? सेक्शन फॉर्मूले की। ओके, सेक्शन फॉर्मूले में क्या है? इसका रेशियो गिवन होता है। देखिए रेशियो क्या है। अब हम इसमें फॉर्मूले में रेशियो लेंगे m1 रेशियो m2, या m और m नहीं ले सकते हैं, m और n। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से y के रेस्पेक्ट में करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या है? इट इज x1 y1 एंड x2 y2 और 2:3 है, वो हमारा होगा m1 एंड m2। तो बस पुट करना है आपको सेक्शन फॉर्मूले में। m1 क्या है? 2 एंड x2 4 है, प्लस m2 कितना है? 3 और x1 है स्टूडेंट्स -1 अपॉन 2 प्लस 3, कॉमा लगाएंगे। सेकंड देखिए m1 y2, m1 कितना है? 2 के साथ y2 का मल्टीप्लाई मीन्स -3 प्लस m2 कितना है? 3 और y1 कितना है? 7 अपॉन 2 प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका बेसिक था, ये आपका क्वेश्चन है। तो कितना बनेगा? 8 माइनस के 3 अपॉन 5 और स्टूडेंट्स -6 प्लस 21 अपॉन 5। माइनस करेंगे 5 अपॉन 5 और 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 15/5। ये कट हो जाएगा 1 टाइम, ये कट होगा स्टूडेंट्स 3 टाइम। तो सेक्शन से क्या आ गया पॉइंट? 1:3। ये P के पॉइंट क्या बोलेंगे हम इसको, जो हमने माने थे यहाँ पर PXY का आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1:3। क्लियर हुआ या नहीं बताइए? ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ये समझिए ध्यान से, ट्राइसेक्शन कितने सेक्शन है? ट्राई मतलब 3 सेक्शन है। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 एंड -3। तो देखिए, जो ट्राइसेक्शन के जो हमारे पास वर्टिस हैं, ये कितना है? A और B ले लिया हमने, दिखाई दे रहा है सबको? ये कितना है स्टूडेंट पॉइंट? 4, -1 और B के पॉइंट कितने हैं?
-2, -3। अब ट्राई सेक्शन का मतलब हमने क्या लिया, एक सेक्शन हमने ये बना लिया 2 and 3, तो 1, 2 और 3 सेक्शन हमारे बन गए, इनको हम क्या बोलेंगे, ट्राई सेक्शन। क्लियर। अब देखिए पॉइंट हमारे पास कितने आ गए, एक P आ गया नया और एक C आ गया। ओके, अब देखिए ध्यान से, जब मैं यहां पर 2 पॉइंट आ गए हैं तो इनको मैंने गिवन लिया है x1 एंड y1 और C के पॉइंट लिए मैंने x2 और y2, तो मुझे निकालना है P x1 y1 एंड C x2 y2। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, P x1 y1 निकालूंगा। ओके, तो पॉइंट तो हमारे ही रहेंगे, एक मिनट, ओके यस स्टूडेंट्स, हमें निकालना है पहले P x1 और y1। देखिए ध्यान से, अब इस P के लिए मैं नया फिगर बनाता हूं, ध्यान से देखिए, ये है A और ये क्या है B, और ये जो पॉइंट हमें निकालना है P, इसको हमने लिया है x1 और y1। तो देखिए इसका सेक्शन क्या होगा, 3 सेक्शन थे तो होल सेक्शन कितना हो गया 1, 2, 3, तो ये सेक्शन कितना है 1 और इन दोनों को मिला के सेक्शन कितना होगा 2 होगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले के लिए रेशियो कितना आ गया बताना जरा, 1:2 हो गया कि नहीं। पॉइंट हमारे पास है, इट इज x1 y1 और ये x2 और y2। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस यहाँ से हटा करके यहाँ रख दीजिए, नहीं तो माइनस की गलती हो जाएगी, ध्यान रखिए। ओके, तो देखिए P x y हमें निकालना है सेक्शन फॉर्मूले से, तो क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, m1, इट इज m1 एंड m2। तो m1 हमने लिया 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है -2 मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस m2 कितना है 2, 2 मल्टीप्लीकेशन x1 इट मींस 4 बाय 1 + 2, फर्स्ट आ गया। इसी की तरह सेकंड देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्या होगा m1 y2, m1 का रिलेशन 1 मल्टीप्लीकेशन, y2 कितना है -3, तो -3 ले लिया, -3 है बेटा, प्लस अब m2 लेंगे, m2 कितना है 2, m2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे y1 से, तो क्या आएगा -1 -1 यहां ले लेते हैं, ठीक है, नहीं आ रहा है उसमें, 1 + 2। ओके स्टूडेंट्स क्लियर। तो सॉल्व करिए इसको, 1 का -2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2 + 8/3, इसी तरह से -3 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस से, तो क्या आएगा -2/3। तो स्टूडेंट सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा 6/3 और ये हो जाएगा -5/3। 3 से कट करिए 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2:-5/3। किसका आ गया स्टूडेंट बताइए, P x1 एंड y1। एक तो ट्राइसेक्शन का 1 जो P के पॉइंट हैं वो आ चुके हैं या नहीं। अब हमें क्या निकालना है, C के पॉइंट, क्या निकालना है C के पॉइंट। देखिए इसको ऑल डिलीट कर देते हैं, यस। अब देखिए मैं C की बात करूंगा, हमें निकालना है C x2 और y2। तो स्टूडेंट बताइए इस फिगर को देखिए, ये A है और ये B। अब हमारे पास C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्टूडेंट ये रेशियो कितना बन जाएगा 2 और ये रेशियो बन जाएगा 1। तो रेशियो कितना होगा, चेंज हो जाएगा या ना, कितना हो जाएगा 2:1। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा m1 एंड m2, बाकी हमारे पास x1 y1 एंड x2 y2 सेम रहेगा। कर लेंगे स्टूडेंट या नहीं, हो जाएगा। तो ये सेक्शन आपको निकालना है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर सीट। रेक्टेंगुलर सीट गिवन दी हुई है, स्कूल ग्राउंड ABCD। देखिए यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहा है, ये है A, B ये क्या है B, C एंड D इज अ रेक्टेंगल। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर ईच। इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है 1 मीटर की। देखिए ध्यान से, जब तो ये 1 से 2 गया, 2 से 3, 3 से 4 बन रहा है या नहीं बताइए। एंड 100 फ्लावर्स पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 1 मीटर। ये जो 1 मीटर दिए हुए हैं 3, 4, 5, 6, 100 तक जाएंगे और ये
1 मीटर की डिस्टेंस पे फ्लावर रखे हुए हैं। ओके, अदर अलोंग एडी, एडी ये एडी पर रखे हुए फ्लावर, और ये रो की कंडीशन में जो है वो ए बी है, कॉलम की कंडीशन में एडी है। नेक्स्ट, एज सोन दैट इन द फॉलोइंग फिगर निहारिका रन्स 1/4, निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस एडी, एडी को कवर कर रही है, एंड सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, उसके कितना है स्टूडेंट सेकंड लाइन पर ग्रीन फ्लैग दिखाई दे रहा है, ग्रीन सभी को। और ये कौन सा फ्लैग है, किस कलर का फ्लैग है, रेड कलर का। ओके, सो हो रहा है कि नहीं। और सेकंड लाइन पर है, किस पर स्टूडेंट, सेकंड लाइन पर। तो चेक करिए, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल कितने फ्लावर पे जाना है, 100 पर जाना है या नहीं, बताइए। यस स्टूडेंट्स बताओ। मल्टीप्लाई 1/4, फोर्स के मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 25, कितना 25 क्या मीटर। ओके, डिस्टेंस कवर हो गई। अब इसके पॉइंट निकाल लीजिए, पॉइंट कितने होंगे बताइए जरा। यहां से एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पर है, 2 पर है, और डिस्टेंस हमने निकाल ली है, यानी कि 2,25। क्लियर हुआ सभी को। डिस्टेंस हमने कहां पर खड़ी है ये नहीं पता था, और जब डिस्टेंस क्लियर हो गई तो हमें ये y मिल जाएगी, x का पॉइंट हमें मिल चुका है। तो ये निहारिका के पॉइंट हो गए स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। इसी तरह से प्रीत, क्या है प्रीत, देखिए प्रीत रन्स 1/5, तो क्या लेंगे स्टूडेंट, डिस्टेंस कितनी होगी प्रीत की, 1/5 मल्टीप्लाई 100, 5 से कट करेंगे, कितनी मीटर हो जाएगी 20, ये 20 मीटर पे है। और ये किस सेक्शन पे खड़ी हुई है देखिए, बताइए। प्रीत 8 नंबर पे दिखाई दे रहा है सभी को, यस। तो इसमें आ जाएगा 8, तो इसके पॉइंट क्या बनेंगे बताएं जरा। पॉइंट हो जाएंगे 8,20, दोनों के पॉइंट आ चुके हैं। अब उसने आगे देखो क्या बोला है, एडी 8th लाइन दे रखा है, पोस्ट अ रेड फ्लैग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है बेटा। ओके, रश्मि हैज पोस्ट ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining and 2 flag, where should be the post her flag। तो सबसे पहले हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस का, जो हम एक्सरसाइज 7.1 में आपको बताया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 8 में से 2 को माइनस करिए, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। सभी को पता है x1 - x2 करिए या x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -5 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा 36 + 25। ओके स्टूडेंट, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 61। तो डिस्टेंस कितनी आ गई स्टूडेंट, √61 मीटर। यस या नो बताइए। अब बात कर रहे हैं रश्मि की। देखिए रश्मि, एक अलग क्वेश्चन और है, इफ रश्मि हैज द पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे। तो स्टूडेंट देखिए एग्जैक्टली हाफ वे पे जस्ट हाफ, तो हाफ वे के लिए हम क्या लगाते हैं, मिड पॉइंट। क्या लगाते हैं स्टूडेंट, मिड पॉइंट। किसके लिए, रश्मि की बात कर रहे हैं। एक तो आंसर हो गया आपका √61। अब रश्मि के लिए हाफ जस्ट हाफ है, तो क्या करते हैं बताइए, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या करेंगे मिड पॉइंट थ्योरी के लिए, 8 + 2/2, इसी तरह से 20 + 25/2। सभी को आता है मिड पॉइंट निकालना, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से 10 में 2 का डिवाइड देंगे तो 5, 20 और 25 कितना हुआ 45, 45 का 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 22.5। ये इसका आंसर हो गया। और ये किस लाइन पर होगा स्टूडेंट्स, जस्ट मिडिल में। तो बताइए, ये 2 पर है और ये 8 पर है, तो यहां से 2 को ब्रेक कर दीजिए, यहां से 2 को ब्रेक कर दीजिए। किस लाइन पर होगा स्टूडेंट, 5th लाइन पर होगा। यहीं से पता लग रहा है कि नहीं, x की वैल्यू अगर 5 आ रही है तो इट इज क्लियरली कि 5th लाइन पर ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग
द पॉइंट 3 माइनस 10 ये हो गए आपके x1 एंड y1 और ये x2 एंड y2 इज डिवाइडेड बाय -1 और 6। स्टूडेंट पहले से ये डिवाइड हो चुका है, ओके। तो जो हम फॉर्मूले लगाते हैं pxy का क्या होता है बताइए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये ब्रैकेट हटा दीजिए, 1 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ है, देखिए ध्यान से, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही तो फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये बताइए, सेक्शन फॉर्मूला। किसका है, सेक्शन फॉर्मूला। तो ये हमें pxy गिवन है, ध्यान रखिए, डिवाइड कर चुके हैं। तो ये pxy की वैल्यू है -1 और 6, ओके स्टूडेंट। अब आप पुट करिए और ये m1 m2 हमें दिया है, क्या बताइए, फाइंड रेशियो। रेशियो को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं। तो m1 m2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, x2 की वैल्यू पुट करिए 6 प्लस m2 x1 की वैल्यू -3, क्रॉस लगा के -3 कर दीजिए अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर हो रहा है। m1 y2 की वैल्यू है -8 प्लस m2 और y1 की वैल्यू है 10 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया। तो -1 और 6 इक्वल टू ये हो गया 6mn m1 प्लस नहीं आएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसमें, -3m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा माइनस के 8mn और प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग। क्या करेंगे स्टूडेंट, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर देंगे, कंपेयरिंग। तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होगा बताइए, -1 के। 6m1 माइनस के 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल होगा किसके स्टूडेंट, -1 के। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, क्रॉस नहीं क्या होगा, सिंगल मल्टीप्लाई होगा। तो 6m1 माइनस के 3m2 इक्वल हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई जब करेंगे m1 से तो कितना आएगा, माइनस के m1। इसी तरह -1 का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे m2 से तो -m2। ओके स्टूडेंट, आगे करते हैं इसको। m1 को एक साइड ले लीजिए, m2 को एक साइड। तो ये हम लिख सकते हैं 6m1 प्लस m1, क्योंकि माइनस का जब हमने रिप्लेस किया तो कितने का हो गया, प्लस का, इक्वल टू ये 3 को रिप्लेस करेंगे m2 को तो ये भी प्लस का हो जाएगा, माइनस के m2। ये हो गया स्टूडेंट 7m1 इक्वल टू ये हो गया 2m2। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स m1 अपॉन m2, ये हो जाएगा 2/7। यहीं से स्टूडेंट्स क्या निकल आएगा, m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2/7। ओके स्टूडेंट। तो हमें सेकंड का कंपैरिजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। m1 m2 के आंसर आ चुके हैं, कितना आएगा, 2/7। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स या नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एक पॉइंट और ये बी के पॉइंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। फाइंड द आल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवीजन। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, जो मैंने अभी आपको पिछले एक्सरसाइज में एक्स एक्सिस का पॉइंट बताया था, क्या पॉइंट होता है, x, 0। एक्स एक्सिस के लिए y के टर्म को क्या ले लेते हैं, 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो पॉइंट होंगे pxy के पॉइंट होंगे वो x, क्या होंगे, 0। और बाकी आप फॉर्मूले लगा सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से लगा सकते हैं या नहीं। क्या बनेगा, m1 y2 सॉरी m1 x2 लिख लेते हैं, x1 y1 एंड x2 और y2। m1 इंटू -4 प्लस m2 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू 5 m2 इंटू -5 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप जब कंपेरिजन करेंगे x का इससे तो आप आंसर निकाल सकेंगे x का। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ या नहीं, कर लेंगे।
रेशियो फाइंड कर लेंगे या नहीं? रेशियो फाइंड करने के लिए एक्स का टर्म से कंपेयरिंग मत करना, जीरो से कंपेयरिंग इसका कर लेना। तो आप जल्दी, क्योंकि यहाँ एक्स भी आपको फाइंड करना होगा और आपको रेशियो भी निकालना है, तो आप यहाँ फंस जाओगे। आपको जीरो से इसकी कंपेरिजन कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken order, find x and y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप समझिए ये किस फिगर, कौन सा फिगर है? ये है पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स एक बात समझ लीजिए ध्यान से, पैरेललोग्राम जो होते हैं उनके डायगोनल सेम नहीं होते हैं, बट अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। होती हैं या नहीं बताइए? पैरेललोग्राम रहा, रोम्बस रहा, और रोम्बस में 4 साइड्स इक्वल होती हैं। होती हैं स्टूडेंट्स या नहीं बताइए? ओके, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं एक बात समझिए, जब मेरे पास पैरेललोग्राम है, इसका जब मैं डायगोनल डालूंगा तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो इसको और इसको क्या करेगा? इक्वल करेगा। ईच इंटरसेक्ट पॉइंट बोला था, जो पॉइंट ओ होगा वो क्या होगा? ईच इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है? ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट। यस स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? मैंने अभी आपको बताया पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, ईच बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करेगा तो वो 2 भागों में बांटेगा, यानी कि इसको और इसको क्या करेगा? इक्वल करेगा। तो हमें जो ओ पॉइंट मिलेगा इसके लिए, ए सी के लिए एंड बी डी के लिए जो ओ पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए सी के लिए जब हम ओ पॉइंट को निकालेंगे तो वो मिलेगा स्टूडेंट्स, ए और सी की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 + 4/2 एंड 5 + 3 + 4/2 5 + y/2। ओके, ये मिड पॉइंट आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 7/2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 + y/2। ये ओ का पॉइंट होगा। ओके, तो इंटरसेक्ट पॉइंट ओ बोल सकते हैं। इसी तरह से मैं बात करूंगा बी सी के लिए। अभी मैंने यहाँ लिया था बी डी, तो यहाँ लिख लेते हैं, हमने लिया था बी डी के लिए। अब लाइन लेंगे हम ए सी के लिए। ए सी के लिए हमारे पॉइंट रहेंगे ए के एंड सी के। तो देखिए ए सी के पॉइंट के लिए वो पॉइंट बनेगा, वो होगा x + 1/2 एंड 2 + 6/2। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा x + 1/2 और ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 8/, तो ये हो जाएगा 4। ओके, अब ये ओ पॉइंट इन दोनों के लिए क्या होंगे? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, देन ये हो जाएगा 7/2 5 + y/2 आर इक्वल होगा x + 1/2 4। तो ये इसके इक्वल कंपेयरिंग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x + 1/2 = 7/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू आ गया 7 - 1, द वैल्यू ऑफ x 6। ओके, तो 5 + y/2 = 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5 + y = 8, देन y = आ जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो 3। तो x और y की वैल्यू आ चुकी हैं, द वैल्यू ऑफ x 6 एंड द वैल्यू ऑफ y 3। ओके स्टूडेंट्स, 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।